नमस्कार। मैं राखी प्रस्तुत करती हूँ अपनी एक प्रेम कविता। शीर्षक है ये ढाई आखर। मैंने पढ़ी है, हाँ, मैंने पढ़ी है तुम्हारी कुछ प्रेम कविताएं, क्योंकि जरूरी हो गया है अब फिर से प्रेम को खूब खूब लिखा पढ़ा और महसूसा जाना, स्लाइन की तरह चढ़ाया जाना, ताकि रुधिरपन ये बह चले हमारी शिराओं में। हाँ, स्वीकार नहीं मुझे प्रेम की ये नई परिभाषाएं, ना ही ये बदलते समीकरण। पार्क की बेंचों पर बैठे स्कूली बच्चों का कथित प्रेमालाप, या फिर लेट नाइट पार्टियों में शराब में उड़ेला जाना, या सिगरेट के धुएं में उड़ाया जाना प्रेम। हाँ, अस्वीकार है मुझे तेजाब से झुलसा प्रेम का विभत्स रूप। ये प्रेम नहीं, ये प्रेम नहीं, मुखौटे हैं प्रेम के। तोड़ने पड़ेंगे अब दोपाया जानवरों के पैने नख दंत, जिनसे खुरचते हैं ये प्रेम का सुंदर चेहरा। हाँ, अस्वीकार है मुझे अनाथालयों का यूं फलना फूलना, वृद्धाश्रमों का बढ़ना और यूं ही बढ़ते जाना। अब फिर से हमें लौटानी पड़ेगी संबंधों में वही ऊष्मा जो धीमे ही सही पिघला दे हिमखंडों को, और फिर से बहने लगे ये ढाई आखर हमारी रगों में, फिर से बहने लगे ये ढाई आखर हमारी रगों में। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राखी। प्रस्तुत है मेरी एक कविता। शीर्षक है पागल कौन। वह सड़क से गुजर रहा था, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, उसका हर अंग मुरझाया हुआ था। मन चले बच्चों के पत्थरों से लहूलुहान गिर पड़ा वह। लोगों का कहना था वह पागल है। मुझसे रहा न गया, मैंने पूछ ही डाला क्या पागल है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट अटखेलियां करने लगी, पर आंखों में अश्रुकण विद्यमान थे। उसने प्रति प्रश्न किया, पागल की परिभाषा क्या है। मैं मुंह टुकुर टुकुर देखती रही उसे। उसने अपना प्रश्न दोहराया, पागल की परिभाषा क्या है। मैंने उत्तर, सहसा मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा। क्या गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी यही है पागलपन की परिभाषा। क्या किसी की बेचारगी का यूं उपहास पागलपन नहीं। मैंने खुद से प्रश्न किया, पागल वह है या मैं। सच, मुझे महसूस हो रहा है पागल वह है मैं हूं। मुझे महसूस हो रहा है पागल वह नहीं मैं हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं IOCL हल्दिया रिफाइनरी में कार्यरत हूँ। आज मैं अपनी एक स्वरचित कविता, जो कि मेरी माँ को समर्पित है, उसको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कविता महज 18 वर्ष की उम्र में नौकरी करने के लिए बाहर गए एक बच्चे के भावनात्मक पहलू पर केंद्रित है और दर्शाती है कि किन किन परिस्थितियों में वह अपनी माँ की कमी महसूस करता है। मैं कविता शुरू करता हूँ। सब कुछ हो के भी बस कुछ ही पाना चाहता हूँ, सब कुछ हो के भी बस कुछ ही पाना चाहता हूँ। माँ, मैं तेरे हाथ का तुझसे खाना चाहता हूँ। टूट चुका रोजाना बस की भाग दौड़ से मैं, टूट चुका रोजाना बस की भाग दौड़ से मैं, पैदल पैदल गांव के रास्ते जाना चाहता हूँ। माँ, मैं तेरे हाथ का तुझसे खाना चाहता हूँ। यहाँ अधिकता अभियंता की कमी बहुत इंसानों की,
यहाँ अधिकता अभियंता की, कमी बहुत इंसानों की। साजिश भरी निगाहें मिलती, भेंटें दे सम्मानों की। भेदभाव है मन में लेकिन बाड़ी में है प्यार बहुत। भेदभाव है मन में लेकिन बाड़ी में है प्यार बहुत। दिल में जगह नहीं है लेकिन बाहर से इजहार बहुत। खुल के हंस पाऊं मैं, कोई बहाना चाहता हूँ। माँ मैं तेरे हाथ का तुझसे खाना चाहता हूँ। हिम्मत नहीं बची रह पाऊं मैं इन आलीशानों में। तन्हाई से भरे हुए खाली से पड़े मकानों में। पता नहीं रह पाऊं जिंदा कब तक इन हैवानों से। पता नहीं रह पाऊं जिंदा कब तक इन हैवानों से। रोता घर की याद में और करता हूँ बात मकानों से। बेढंग सा टूटा सा वही ठिकाना चाहता हूँ। माँ मैं तेरे हाथ का तुझसे खाना चाहता हूँ। बचपन के उन छोटे छोटे सिक्कों की बात करता हूँ जो मम्मी पापा से मिला करते थे। तेरे दिए हुए सिक्कों की कीमत इतनी होती थी। तेरे दिए हुए सिक्कों की कीमत इतनी होती थी। 1 रुपए की चेन में जाने कितनी खुशी पिरोती थी। बड़े बड़े नोटों से भी वो चीज नहीं आ पाती है। बड़े बड़े नोटों से भी वो चीज नहीं आ पाती है। भारी जेबें भी मन को अब हल्का ना कर पाती हैं। नोटों के बदले वो 16 आना चाहता हूँ। माँ मैं तेरे हाथ का तुझसे खाना चाहता हूँ। गीत की अंतिम पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं जिसमें कि कोई भी बच्चा सबसे ज़्यादा अगर अपनी माँ की कमी महसूस करता है तो वो खाने को लेकर होती है। 36 तरह के व्यंजन हैं वो महक दाल की मिली नहीं। 36 तरह के व्यंजन हैं वो महक दाल की मिली नहीं। उधड़ी शर्ट महीनों बीते मगर किसी ने सिली नहीं। 36 तरह के व्यंजन हैं वो महक दाल की मिली नहीं। उधड़ी शर्ट महीनों बीते मगर किसी ने सिली नहीं। तुझसे पाया जितना मैंने और किसी ने दिया नहीं। तुझसे पाया जितना मैंने और किसी ने दिया नहीं। बिना स्वार्थ के प्यार किसी ने अब तक मुझसे किया नहीं। माँ मैं तेरी डांट आज दोहराना चाहता हूँ। सब कुछ खो के भी बस कुछ ही पाना चाहता हूँ। माँ मैं तेरे हाथ का तुझसे खाना चाहता हूँ। माँ मैं तेरे हाथ का तुझसे खाना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम एकाग्र नवल, मैं IIT रोपड़ का छात्र हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है मैं सोचने से डरता हूँ। हाँ, सोचने से डरता हूँ। समाज की बुनियाद को मैं तोड़ने से डरता हूँ। मैं सोचने से डरता हूँ। मैं डरता हूँ विचारों से, विचारों के विमर्श से पनपने वाले नवीनीकरण के स्पर्श से। सदियों पुरानी धारा को मैं मोड़ने से डरता हूँ। मैं सोचने से। मैं डरता हूँ सवालों से, सवालों के ख्यालों से, ख्यालों को जलाने वाली जलती उन मशालों से। सवालों के जवाबों को मैं खोजने से डरता हूँ। मैं सोचने से। मैं डरता हूँ समाज से, समाज की इस सोच से, समाज की इस सोच से मिलने वाली हर खरोच से। समाज की इस सोच को मैं सोचने से डरता हूँ। मैं सोचने से।